करूं प्रथम गणपति को वंदन, आओ मिलकर करें नव संवत्सर का अभिनंदन। नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। जैसा कि आप सब जानते हैं, नव संवत्सर का शुभारंभ हो गया है। आप सभी लोगों को नव संवत्सर की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सपरिवार खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबके लिए नव संवत्सर का फलादेश लेके आया हूँ। मित्रों, आप सब नए साल के इस पावन पर्व पर अपने घरों में आज माता रानी की सेवा भी कर रहे हैं। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का पहला दिन है, नवरात्रि का पहला दिन है और आप सब कलश स्थापना घरों में कर रहे होंगे। तो आप लोगों से एक निवेदन और है कि आप अपने घर में माता जी की ध्वजा या ओम की अंकित ध्वजा को अपने घर में जरूर लगाएं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा और आप सबके घरों में धन धान्य की सुख संपदा की वृद्धि होगी। मित्रों, नव संवत्सर का नाम है पिंगल नाम का संवत्सर है और विशेष रूप से इसका जो फलादेश है वो है दुधारू पशुओं की हानि होती, वाहन दुर्घटनाओं से, लोग अधिक परेशान रहेंगे, कम वर्षा तथा शासकों में अचानक टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। कम वर्षा से मतलब है कि जब आवश्यक होता है कि बारिश की जरूरत होती है तो उस समय बारिश नहीं होती है। अनावश्यक रूप से जिस समय जरूरत नहीं होती उस समय बारिश का होना, यह सब जो है इस पिंगल नाम के संवत्सर के फलादेश हैं। आप देख ही रहे हैं कि अनेक देशों में आपसी मतभेद, टकराव, विचारों में मतभेद हैं, आपसी टकराव है, युद्ध हो रहा है। तो यह जो है इस संवत्सर में भी आपको देखने को मिलेगा। विशेष रूप से आज माता रानी नौका पर सवार होकर इस पृथ्वी लोक में आई हैं और हम सब के घरों में विराजमान हुई हैं। नौका पे माता रानी जब आती हैं तो उसका फलादेश शुभ होता है। साथ ही इस बार की जो नवरात्र हैं पूरी 9 के 9 दिन आप माता की सेवा कर सकते हैं। तो जिस वर्ष नवरात्रियां पूरी होती हैं वह साल जनमानस के लिए ठीक रहता है। पिंगल नाम का संवत्सर होने से जनमानस में असंतोष तो रहेगा, लेकिन साथ ही माता रानी की अगर कृपा रहेगी, देवताओं की कृपा रहेगी, तो जनमानस अन्य देशों की अपेक्षा हमारा इस देश में, भारत देश में सुख पूर्वक रहेंगे। कष्ट तो होगा लेकिन हमारे अंदर माता रानी उसको सहन करने की शक्ति हमें प्रदान करेंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत देश को देवभूमि कहा जाता है, तो हम सबको अपने अंदर दैवी गुणों का विकास भी करना होगा, राक्षसी गुणों को त्यागना होगा, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना होगा, मातृशक्तियों का सम्मान करना होगा, अपने माता पिता, गुरुजनों, बड़े लोगों की आज्ञा का पालन करना होगा, उनका मान सम्मान बनाए रखना होगा, अपने से छोटों को प्यार करना होगा, बच्चों को, छोटे छोटे बालकों से प्रेम करना होगा, अपने बच्चों को संस्कार के भाव डालने होंगे, अच्छे संस्कार देने होंगे, अच्छी शिक्षा देनी होगी,
केवल अधिक पैसा खर्च करने से ही अधिक शिक्षा नहीं प्राप्त होती है। केवल आप तकनीकी या नौकरी करने के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त उससे कर सकते हैं, लेकिन जो शिष्टाचार है, नैतिक हमारे अंदर जो संस्कार होते हैं, वह आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के द्वारा, अच्छे संस्कारों के द्वारा, धर्म और मर्यादा की राह पर चलाते हुए, अपने वेद शास्त्रों का ज्ञान देते हुए उनको संस्कारित करना होगा। तभी हम विश्व गुरु भी कहलाएंगे। बहुत सारे प्रयास हमारे देश में होते हैं कि लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छा ज्ञान दिया जाए। बहुत सारे हमारे सनातन संस्कृति में ज्ञान देने वाले गुरुजन बहुत हैं और शिक्षा भी दे रहे हैं, डिजिटल माध्यम से दे रहे हैं। साथ ही भागवत कथा, ज्ञान यज्ञ के द्वारा भी लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। फिर भी हमारा यह समाज कहीं न कहीं पीछे रह जाता है। कहीं न कहीं हम अपनी जग हंसाई कर ही देते हैं। तो इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। नए संवत्सर पर हमें संकल्प लेना होगा कि हम अपने मान मर्यादा के अंतर्गत रहकर सभी लोगों से प्रेम सद्भाव बनाए रखेंगे, मातृशक्तियों का सम्मान करेंगे, छोटे बालकों को, बच्चों को स्नेह देंगे और बुजुर्गों की हमेशा सेवा करेंगे। और जो हमारे पशु पक्षी हैं उन पर भी दया का भाव बनाए रखेंगे। तभी हमारा जो पर्यावरण है वह भी संतुलित रह पाएगा। अपने घर में हमेशा कम से कम 3 महीने में, हो सके तो 6 महीने में, और बन पड़े तो साल में आप अपने घर में हवन इत्यादि भी जरूर करें, जिससे घर का वातावरण शुद्ध होगा और हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और हमारे घर में धन धान्य तथा सुख संपदा की हमें प्राप्ति होगी। धन धान्य से मतलब अधिक पैसा नहीं होता है। धन धान्य से मतलब संतोषम परमम सुखम कहा गया है। हमारे पास जो भी परमपिता परमेश्वर की कृपा से हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा, उसी पर हमें संतोष रखते हुए अपने कार्यों को करना होगा। इस नवरात्र में यदि किसी को कोई समस्या है, जैसे खाज खुजली का प्रकोप होता है, माता निकल जाती हैं, चर्म रोग का प्रकोप होता है, या पैतृक दोष होता है, या घर में वालारिष्ट होता है, बच्चे अधिक बीमार रहने लगते हैं, तो आप इस नवरात्र में माता की पूजा अर्चना करके और नवग्रहों को शांत करके भगवत कृपा प्राप्त कर सकते हैं, माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, आदित्य आदि नवग्रहों का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए 9 के 9 दिन प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरी च अष्टमम। ये 9 जो महादेवियां हैं, इनका हमें पूजन प्रतिदिन करना चाहिए। तभी हमें माता की कृपा प्राप्त होगी। और कुछ लोग अष्टमी जो पूजते हैं तो सप्तमी का व्रत रख के अष्टमी पूजते हैं, कुछ लोग नवमी पूजते हैं, तो कुछ लोग दशमी पूजते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि 9 के 9 दिन अगर आप 9 देवियों की सेवा कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और जो लोग सशक्त हैं, डेली व्रत कर सकते हैं, तो व्रत करें, और जो लोग सशक्त नहीं हैं, कमज़ोर हैं, वो पहला और आखिरी व्रत भी कर सकते हैं। माता रानी की कृपा सबको बराबर मिलेगी। आपके अंदर अच्छे विचार होने चाहिए,
आपके अंदर अच्छे भाव होने चाहिए और आपके अंदर माता रानी के प्रति विश्वास होना चाहिए, तभी यह भक्ति फलीभूत होती है। आप सबको यह साल बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब परिवार खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय श्री राम, जय माता दी।